नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। आज बात करेंगे जितिन प्रसाद की। आप में से बहुत सारे लोगों ने जितिन प्रसाद का शायद नाम ना सुना हो, तो मैं तारुफ उनका करा दूं। वो युवा चेहरा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कहलाए जाते थे। हालांकि पिछले 3 बार के चुनाव में लगातार उनको हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो तमाम अखबारों ने और टेलीविज़न चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने काफ़ी उनको अहम स्थान इस खबर को दिया है और सभी ने कहा है कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 2022 में चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन आखिर ये कितना बड़ा झटका है और जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में जाने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जितिन प्रसाद गांधी फैमिली के काफ़ी करीबियों में माने जाते थे। तो पहली चीज़ तो ये है कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा झटका ये नहीं है, क्योंकि अगर पिछले चुनावों की हम बात करें तो पिछले चुनाव में 2 चुनाव उनमें से लोकसभा के थे और 1 चुनाव जो तिलहर से वो लड़े थे विधानसभा का, जिसमें भी वो हारे। उसके अलावा दोनों लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुए, 2019 में हुए, एक चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे, एक चुनाव में वो चौथे स्थान पर रहे। तो कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत उनकी नहीं थी फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें। जो कुछ राजनीतिक उनकी पूंजी थी वो उनको विरासत में मिली हुई थी, क्योंकि उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेसमैन थे, कांग्रेस के नेता थे, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में उनका शुमार था, और उनके दादा भी कांग्रेस के नेता थे। तो कुल मिला के उनको जो भी राजनीतिक उनकी पूंजी थी वो विरासत में मिली हुई थी। ऐसा नहीं था कि जितिन प्रसाद ने अपनी कोई हैसियत बनाई हो शाहजहांपुर ज़िले में या धौरहरा सीट पर जहां से वो चुनाव लड़ते थे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये विरासत में उनको राजनीतिक उनकी ये पूंजी मिली थी। अब सवाल ये है कि आखिर कल तक योगी आदित्यनाथ को वो निशाने पर लिए हुए थे। उन्होंने एक मंच बनाया था, एक संस्था बनाई थी ब्राह्मण चेतना परिषद, जिसमें वो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहे थे। कल तक लगातार ये ब्राह्मण चेतना परिषद योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिए हुए था, कह रहा था कि उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मणों का। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हो गए ब्राह्मणों के लिए और जितिन प्रसाद जा मिले योगी आदित्यनाथ से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में? वो आज बाज़ाब्ता चले गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बड़ा ज़ोर शोर से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी के समर्थक, सरकार समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मानो पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये जानते हैं कि ब्राह्मणों में जितिन प्रसाद की क्या हैसियत है, लेकिन ये दिखाने की कोशिश हो रही है राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि एक माहौल बनाने की कोशिश 2022 से पहले, क्योंकि 12% ब्राह्मण वोट है, काफ़ी मायने रखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ब्राह्मण वोट है। एक ज़माना था कि भारतीय जनता पार्टी का ये इंटैक्ट वोट माना जाता था, पक्का वोट माना जाता था। उसके बाद बीएसपी ने जब सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगाया तो ये टिल्ट हुआ बीएसपी की तरफ। बीएसपी ने कुछ ब्राह्मण नेताओं को भी आगे बढ़ाया, उसके बाद बीएसपी के साथ आया। लेकिन पिछले अगर हम चुनावों की बात करें, पिछले विधानसभा या पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, तो ये वोट बीजेपी के साथ था, जो इस बार खिसकता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो इस तलाश में थे कि कोई ब्राह्मण चेहरा वो आगे करें ताकि ब्राह्मणों के वोट को हासिल किया जा सके 2022 में, क्योंकि जब से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तब से आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, कि वो ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि ये ठाकुरों की सरकार है, ये ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ब्राह्मणों का कोई काम नहीं हो रहा है इस सरकार में और ब्राह्मणों का उत्पीड़न लगातार जारी है, या ब्राह्मणों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जितिन प्रसाद भी ये झंडा बुलंद किए हुए थे कल तक, लेकिन आज एकाएक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की वजह क्या है? अगर देखा जाए, जितिन प्रसाद को अगर ये लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में बनकर उभरेंगे, तो यहाँ पर जितिन प्रसाद एक मुगालते में हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जितिन प्रसाद को कब, कहाँ और कितना इस्तेमाल करना है। 2022 तक
उनको इस्तेमाल करना है एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर। और यहाँ पर एक बात मानने वाली ये भी है, क्योंकि लगातार जो सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि ब्राह्मणों का साथ भी शायद छूट जाए जितिन प्रसाद से। जो ये इन्होंने इस बार ये जो इन्होंने दाव खेला है, राजनीतिक दाव खेला है कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, वो ब्राह्मण इस बार बीजेपी से इतना नाराज़ है कि वो किसी भी सूरत भी मानने को तैयार नहीं है। जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में जाना, तो ये भी हो सकता है कि जितिन प्रसाद से जो थोड़ा बहुत ब्राह्मण वोट वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनके काबू में है वो भी छिटक जाए। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह के ट्वीट लोग कर रहे हैं। ट्वीट कर रहे हैं कि आपने ब्राह्मणों के साथ धोखा किया है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जितिन प्रसाद ने गद्दारी कर दी ब्राह्मणों के साथ। मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाता हूँ। एक ये सौरभ पंडित का ट्वीट है जो इसी के जवाब में आया है, इनके ब्राह्मण चेतना परिषद के ही जवाब में आया है कि उन्होंने लगाया, कल तक जितिन प्रसाद जी कांग्रेस के लिए ब्राह्मणों को एक कर रहे थे, अब शायद भाजपा के लिए ब्राह्मणों को एक करें। तो इससे ब्राह्मणों का भला होगा या जितिन प्रसाद जी का? क्या बीजेपी आपके SC/ST एक्ट गलत है के विरोध में काम करेगी, आपका साथ देगी? तो इस तरह के लगातार आ रहे हैं। कल तक योगी को ब्राह्मण का दुश्मन मानने वाला जो कहता था कि योगी राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, आज सत्ता की मलाई चाटने योगी के चरण पर ही लौट गया। जितिन प्रसाद जी, क्या अब यूपी में ब्राह्मणों की दशा ठीक हो गई? जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया उसी के पीठ में आपने खंजर भोंक दिया। ये रंजन कुमार हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया है। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ट्वीट किए हैं। दरअसल नेता पुत्र या जिनको विरासत में राजनीति मिल गई, विरासत में ओहदे मिल गए, विरासत में एक स्थान मिल गया पार्टी में, उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जब वो एक मकाम पर पहुंच जाते हैं तो उसी पार्टी को वो आंखें दिखाने लगते हैं जिन्होंने उनको सम्मान दिया। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए, अगर ये लोग मुगालते से बाहर आएँ तो ज़मीनी हकीकत जो सच्चाई है वो ये है कि चाहे जितिन प्रसाद हों या माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट हों, जिन्होंने राजस्थान में सुगबुगाहट थी कि वो बगावती तेवर उन्होंने दिखाए थे। हकीकत में अगर देखा जाए और अपने बलबूते पर अगर इनको राजनीति में उतारा जाता तो शायद ये पार्षद का चुनाव भी ना जीत पाते, क्योंकि विरासत में मिल गई। कहते हैं कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा नज़र आता है, तो यही कहावत इन तमाम नेता पुत्रों के साथ है कि इनको सब कुछ चारों तरफ हरा हरा नज़र आता है। बहरहाल अब क्योंकि तमाम दल चुनाव की तैयारी में हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि वो इस तरह से और पार्टियों में सेंध लगाकर शायद कुछ जातिगत समीकरण अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। लेकिन जनता इस बार, क्योंकि कोरोना की मार ऐसी पड़ी जनता को कि सबके चेहरे बेनकाब हो गए, जनता फिलहाल खामोश है, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता बहुत समझदारी से और बहुत होशियारी से अपने मतदान का उपयोग करने वाली है। मुझे इजाज़त दीजिए।